हार्डवेयर एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में मैं सुनील कुमार बात करने वाला हूँ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे। एक्चुअली पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है क्या? तो पीरियोडिक टेबल अपन ने बनाई थी, ध्यान हो आपको, ये पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी थी और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें थी। ठीक है, जैसे ये वर्टिकल लाइनें थी ऐसे और हॉरिजॉन्टल लाइनें। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे। पीरियोडिसिटी है क्या? तो देखिए, ये ग्रुप है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये ग्रुप है, इसमें अप टू डाउन जाने पर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर जो प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं, डेफिनेट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। टेबल में अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट जाने पर जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है, जो इंक्रीजिंग हो रही हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उन जो चेंजेस हैं, वो जो पीरियड के चेंजेस हैं, वो जो ग्रुप के चेंजेस हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में हम बात करने वाले हैं आज। फर्स्ट टॉपिक हमारा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस की देखिए डेफिनेशन क्या है। ये कोई भी एटम है जिसका ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसका सबसे आउटर मोस्ट सेल ये है, सबसे आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है। तो इस आउटर मोस्ट सेल, इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है ये, इसको ही एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है? तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the nucleus to the outermost cell containing electrons। इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ जो आउटरमोस्ट सेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे हैं, वो सेल की दूरी किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से उस आउटरमोस्ट सेल की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस हो गया। अब इसकी पीरियोडिसिटी की बात करें कि लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन जाने पर क्या होता है पीरियोडिसिटी में इसके एटॉमिक रेडियस की। तो हम इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं कि इस एग्जांपल को मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ पीरियोडिक टेबल, जिससे कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिसिटी समझ में आए अपन को। ये हाइड्रोजन था अपना फर्स्ट ग्रुप में, एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे कुछ ऐसे अपनी पीरियोडिक टेबल है। बार बार बनानी पड़ेगी पीरियोडिक टेबल क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी बार बार। तो यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल ने आपने देखा होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये हाइड्रोजन रखें अगर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोरुबिडियम है, लेकिन अपन को एक एग्जांपल लेना है पीरियोडिक टेबल में। एक एग्जांपल से ही हमें काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर और अप टू डाउन जाने पर इस पीरियोडिसिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो, अपन ले लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम का। ये पोटेशियम हो गया, यहाँ पे कैल्शियम आ गया, यहाँ पे कैल्शियम आ गया और ये स्कैंडियम आ गया यहाँ पे।
इस पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 19। कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम यहाँ पे आ रहा है, तो कैल्शियम कितना है 20। और स्कैंडियम नेक्स्ट है, तो इसका 21 है। एक चीज आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन से क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी तीनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसमें? न्यूट्रल एटम में। तो अब इन्होंने तो एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था हेनरी मोज़ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हम इसकी अगर बात करें तो इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 19। एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 19। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हार्ड होते हैं, और ये आ गया आपका 1। 16 to 15 और 1 19। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसके भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है। न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 एंड 2। स्कैंडियम की बात करें अगर अपन, स्कैंडियम की अगर अपन बात करते हैं तो स्कैंडियम का 21 नंबर है, यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 21, और फिर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अगर बात की जाए तो 19 प्रोटॉन का लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो लग रहा है 20 प्रोटॉन का, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग रहा है 21 प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव एक दूसरे से, मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं ये रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन इन सेल में भरे हुए हैं ये क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने क्या देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं। ये न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है पॉजिटिव जो चार्ज है इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉनों का ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो यहाँ 2 चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन सबको खींच रहा है अपनी ओर, और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। सेम यही इसमें है, सेम यही इसमें है। अब यहाँ पे सेल अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 सेल है यहाँ पे। यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 सेल है। यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 सेल है। यानी इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं वो तीनों में ही 4 सेल में भरे हुए हैं। प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है 19 20 एंड 21, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। देखो यहाँ पे मैंने ये जो एग्जांपल लिया है वो ऐसे लिया लेफ्ट टू राइट। ठीक है,
तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल तो क्या है, स्टेबल है। कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तक तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अभी इनमें नंबर ऑफ सेल तो स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर मैंने जैसा कहा कि ये पॉजिटिव यानी 19 प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बोले क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि देखिए द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट सेल ऑर्बिटल इन एटम्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि ये प्रोटॉन्स जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि रिपेल कर रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं और ये इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर जिस फोर्स से खींच रहा है वो फोर्स क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो इनको खींच रहा है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यानी ये अगर हम डिवाइड कर दें, दो टीम है, इस टीम के अंदर सभी मेंबर एक साथ हैं जो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं। और इस टीम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी जितने मेंबर इस टीम में उतने मेंबर इस टीम में। पर इस टीम में क्या है, गद्दार प्रेजेंट हैं जो थोड़ा सा क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ काम कर रहे हैं। देखिए ये इसको रिपेल कर रहा है यानी, और ये इसको इधर अटैक कर रहा है, इधर भेज रहा है। तो ये इधर जा रहा है तो ये तो इसका काम हो रहा है, नहीं हो रहा, और ये इसको दूर भेज रहा है यानी ये इसको इधर भेज रहा है। तो ये दोनों इनके मेंबर्स में क्या है, यूनियन, ये संगठन नहीं है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, जिसकी वजह से इनका फोर्स क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। जबकि ये सब तो एक साथ मिलके खींच रहे हैं तो इनका फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे यहाँ पे 4 सेल हैं, यहाँ पे भी 4 सेल हैं, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 20 प्रोटॉन खींच रहे हैं। यहाँ पे 20 प्रोटॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पे 21 प्रोटॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये सेल तो 4 ही हैं, 4 सेल को यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21 अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फोर्स क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एलिमेंट्स का। इस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण से। तो ये तो पीरियड की बात हो गई। सेम यही चीजें जो है कुछ इसी टाइप से जो है ग्रुप में होता है। अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में भी ऐसे ही होता है। हम इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, अभी बताया। अब सोडियम में चार्ज 11 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 1, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 8 एंड 1। इसकी बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, फर्स्ट सेल, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 11,
यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 19। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, कोई शक नहीं इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 19 है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ये ज्यादा है। और रिपल्सन फोर्स की बात करें, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सन फोर्स ज्यादा इसका होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो रिपल्सन फोर्स है, जो प्रतिकर्षण फोर्स है, वो तो साइज को बढ़ाता है, ठीक है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स है, अगर वो ज्यादा होगा तो उससे साइज कम होगा। तो ये तो साइज डिक्रीज करने का काम कर रहा है और ये साइज इंक्रीज करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। चीजें तो इक्वल है, 11 19 19। तो अब क्या करें? दोनों इक्वल है एक तरह से। अगर इस का सपोर्ट करने के लिए कोई एक नई चीज ऐड हो जाए इसमें, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब वो नई चीज क्या है? देखो, नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3, नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4। समझ में आ गया? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 4। तो वो इसका सपोर्ट करेगा। नंबर ऑफ सेल्स मतलब उसको साइज को बढ़ा देगा। ये साइज को बढ़ाता है, मैंने कहा रिपल्सन फोर्स साइज को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगता है। और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ाता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज बड़ा होगा। तो अब ये चीज इसमें ऐड हो गई, नंबर ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन क्या हो गया? पावरफुल हो गया, साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब क्या है, इसका कंपैरिजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रह गया। बेशक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा काम कर गया, ये ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण साइज इंक्रीज हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब अपन ने जो इसकी पीरियोडिसिटी पढ़ी है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या हो रहा है। तो देखिए, ये होता है पीरियड और ये आपका ग्रुप है। तो जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में डिक्रीज क्या होगी? डिक्रीज हुई थी, अपन ने पढ़ा था, डिक्रीज हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि रीजन मैंने आपको ये बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था। और ग्रुप में अंदर अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, तो ये इसकी पीरियोडिसिटी थी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे, ऑफ द आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, ऑर्बिटल इन एटम के अंदर, कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिसिटी थी। नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे आयोनिक रेडियस की। व्हाट इज आयोनिक रेडियस?